हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमारे चैनल पीएस एंड यूपीएस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश क्लास 8 का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है द राइट चॉइस, अर्थात उपयुक्त इच्छा या अच्छी पसंद। तो बिना देर किए चलिए हम सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ टू लर्न दिस लेसन। द राइट चॉइस मतलब उपयुक्त इच्छा या अच्छी पसंद। यह कहानी इसी पर आधारित है। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्तेजित था। उत्तेजित होने का कारण क्या था? इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, क्योंकि उसके एग्जामिनेशन का लास्ट दिन था, आज अंतिम दिन था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। उसके अवकाश छुट्टियों का दिन आरंभ होने वाला था। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। वह घर की तरफ प्रसन्नतापूर्वक गया। एज सुन एज ही रीच्ड होम। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वह घर पहुंचा। ही पुट हिज बैग। उसने अपने बैग को रखा। इन अ कार्नर, एक कोने में। उसने अपने बैग को एक कोने में रखा। एंड रैन टुवार्ड हिज ब्रदर्स रूम, और वह अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। उसके एग्ज़ाम अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, समाप्त नहीं हुए हैं। हिज मदर सैड। यह बात उसकी माता ने कहा राकेश से। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। यह बात सुन करके राकेश रिटर्न वापस चला जाता है। चला गया कहाँ पर? अपने रूप में। किस तरह, किस अवस्था में? सैडली मतलब दुखी, उदास पूर्वक वह अपने रूम में चला गया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। उसका भाई जो मुकेश है वह तैयारी कर रहा था बोर्ड्स एग्जाम्स की, बोर्ड्स की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को किसी प्रकार की परेशानी का सामना हो या सामना करना पड़े। अ लिटल लेटर हिज मदर कॉल्ड। थोड़े ही समय बाद उसकी माँ ने बुलाया। किसको बुलाया? तो कॉल आउट राकेश। उसकी माँ ने राकेश को बुलाया। यस मदर। राकेश कहता है हाँ माँ। ही आंसर्ड। यह उत्तर राकेश ने दिया। एंड रश्ड टू हर रूम। और वह तेजी से अपनी माँ के कमरे की तरफ गया, भागा। वाट इज इट मदर, मतलब यह क्या है माँ? कुछ ली थी वह हाथ में, उसी को पूछता है कि यह क्या है माँ। ही आस्केड क्यूरियसली। वह उत्सुकतापूर्वक पूछा। कौन पूछा? राकेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। क्यूरियसली मतलब होता है उत्सुकतापूर्वक। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम। उसकी माँ बता रही है कि यह टेबल लैम्प है मुकेश के रूम का। इज नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, इसकी उसे आवश्यकता है, ज़रूरत है। टेबल लैम्प की उसको ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उसके बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसलिए उस टेबल लैम्प की उसको ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। जाओ और किसी
इलेक्ट्रीशियन बिजली बनाने वाले मिस्त्री को बुलाकर लाओ। सी सेड, सी मतलब माँ के लिए आया है, राकेश की माँ के लिए। सी सेड, उसकी माँ ने कहा। मदर कैन नॉट मुकेश फिक्स इन इट हिमसेल्फ, मदर से, अपनी माँ से राकेश कह रहा है कि क्या इस लैंप को मुकेश स्वयं फिक्स बना नहीं सकता। ही इज़ सो गुड एट इट, वह इस काम में बहुत अच्छा है, ऐसा राकेश का मानना था कि वह इस काम में बहुत अच्छा है। राकेश सैड, राकेश ने यह बात अपनी माँ को बताया। डोंट आर्ग्यू राकेश, उसकी माँ कहती है बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड, जाओ और जो कहा गया है वह करो। सी सेड स्टर्नली, उसकी माँ यह कठोरतापूर्वक उससे बोली। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्जेशन, इस कन्वर्जेशन मतलब इस बातचीत को सुनने के बाद, ओवर हियरिंग मतलब सुनने के बाद, इस कन्वर्जेशन को, बातचीत को सुनने के बाद मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश आया और कहा, ओह मदर प्लीज लेट मी ट्राई, मुझे प्रयास करने दो। अपनी माँ से कह रहा है, हे माँ मुझे प्रयास करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, कि इसे बनाने में मुझे आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। नो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपना समय तुम बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और अध्ययन करो, पढ़ाई करो। सी सेड फॉर्मली, उसकी माँ ने उससे फॉर्मली बोलती है, मजबूती से। फॉर्मली का मतलब होता है मजबूती से, उसकी माँ ने उसे मजबूती से बोला। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, चुपके से मुकेश अपने रूम की तरफ वापस चला गया। बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, लेकिन वह अपने स्टडी, अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। ही वॉज एगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल, वह उत्सुक था, किस लिए उत्सुक था, अपने इलेक्ट्रिकल टूल्स, उपकरण को प्रयोग करने के लिए वह बहुत ज़्यादा उत्सुक था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल्स, मुकेश अपने हर उपकरण का चुनाव करता था। विथ अटमोस्ट केयर, अत्यंत और देखभाल के साथ वह अपने टूल्स का चुनाव किया करता था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, और वह देखकर उसे रख दिया। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं बना, नियंत्रण नहीं बना सका। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और अंततः वह लैम्प को बनाने के लिए चल दिया। फिर आगे, वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, कह रहा है उसका भाई जो है राकेश, वह कह रहा है वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, हे मुकेश तुम तो बहुत ब्रिलियंट, बहुत बुद्धिमान हो। आई नो, मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसे बना लोगे, तुम इस काम को कर लोगे, करने में सक्षम हो। एक्सक्लेम्ड राकेश, यह बात राकेश ने बोला। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, और वह मिस्टर यादव को कहता है, माफ़ी चाहते हैं मिस्टर यादव आपको परेशान करने के लिए। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वह काम पहले ही पूरा हो चुका है। सैड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, यह बात इलेक्ट्रीशियन से, जो बिजली बनाने वाला मिस्त्री था, उससे उसकी माँ बोलती है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, वह कह रहा है कि मुझे सुनिश्चित था, मुझे यह पता है कि मुकेश इस काम को कर लेगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम,
कह रहा है कि आपके घर में पहले से ही एक इलेक्ट्रीशियन मतलब बिजली बनाने का काम करने वाला आपके घर में पहले से ही मौजूद है। मिस्टर यादव सैड, यह बात मिस्टर यादव ने कहा। एंड लेफ्ट विथ अ स्माइल, और वह स्माइल मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चला गया। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपने समय को बर्बाद मत करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडी, और जाओ अपना अध्ययन शुरू करो, आरंभ करो। मदर टोल्ड मुकेश, उसकी माँ मुकेश से बोली। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स का दिन, जो परिणाम आने वाला था उस दिन की घोषणा होने वाला दिन आ गया। मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स, मुकेश जो है अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, और मुकेश ने अपने क्लास को, अपनी कक्षा को टॉप कर दिया, सबसे प्रथम श्रेणी में पास कर दिया। मदर, अब उसकी माँ क्या बोल रही है। नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, अब इससे मतलब यह अच्छे नंबर से पास हो गया तो इस तरीके से इसको आसानी से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दाखिला करने का मौका मिल जाएगा। मुकेश फिर क्या बोल रहा है उसकी अपनी माताजी की बात पर। मदर, माँ, आई डू नॉट वांट टू गो टू अ कॉलेज, वह कह रहा है कि माँ मैं कॉलेज या स्कूल या कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फादर, अपने पिता से फिर बोला है। आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स, मैं एक कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। दैट कैन हेल्प मी, जो मुझे सहायता कर सकता है। टू टेक अप माई हॉबी, और जिसमें मेरी रुचि है। एज माई प्रोफेशन, और वही मेरा व्यवसाय है और उसको मैं अपने व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहता हूँ। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर, अगले दिन मुकेश अपने पिताजी के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचा। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, और वहाँ पर वह अपनी पसंद की, अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स को ज्वाइन कर लिया, कोर्स में दाखिला एडमिशन ले लिया, दाखिला ले लिया। अ कपल ऑफ ईयर लेटर, 2 वर्ष के बाद क्या घटना घटती है उसे अब देखा जाता है। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि वे लोग, एज यहाँ पर एज का मतलब है क्योंकि वे दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, वह कहाँ जा रहे थे। मुकेश ने जो अपनी दुकान खोली थी, नई शॉप, वहाँ पर जा रहे थे, इसलिए वह लोग बहुत ज़्यादा खुशी थे, उत्साहित थे, चीयरफुल थे। फिर कह रहा है सेट अ न्यू शॉप एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनागुरेशन, और वे लोग इसके उद्घाटन में जा रहे थे। एट द इनागुरल सेरेमनी मतलब उद्घाटन समारोह के समय मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश से कहा टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन, आओ और इस जो बॉन्ड को काटो। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक, सभी लोगों ने ताली बजाई और मुकेश के अच्छे भविष्य के लिए उसकी विशेष को विश किया। धन्यवाद।